एक बार रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट, देन विल प्रैक्टिस टुगेदर। तो क्या कॉन्सेप्ट है? जब हमारा अफर्मेटिव होगा तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, है ना, पॉजिटिव सेंटेंस से। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट, मैं गया या मैं गया था। नेगेटिव होगा तो हम डिड नॉट लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई डिड नॉट गो। इंट्रोगेटिव होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे लगाएंगे, यानी डिड आगे लगाएंगे, डिड आई गो। ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव में हमारा डबल इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड वाला होगा, जैसे मैं क्यों गया या क्यों गया था, तो वेयर, वाई डिड आई गो। ठीक है, ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब एक चीज और समझ लेंगे, थोड़ा सा इसको आप नोट डाउन करेंगे। मैं, क्या मैं नहीं गया या क्या मैं नहीं गया था। क्या मैं नहीं गया या क्या मैं नहीं गया था। क्या मैं नहीं गया या क्या मैं नहीं गया था। इसकी इंग्लिश बताएंगे आप लोग, कोशिश करेंगे बताने की। आपको ऑलरेडी मैंने डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी बता रखा था, तो उसको भी लगा के बता सकते हैं या फिर जनरल वे में भी बता सकते हैं। सारा लिखना है आपको, तीन तरीके इसमें लिखने हैं आपको, तीन तरीके। हालांकि दो ही तरीके हैं, बस तीसरा तरीका ऐसा है कि उसको बोलने में आप शॉर्ट बोल सकते हैं। दोनों तरीके लिखेंगे। तो अतुल जी का आंसर आया डिड आई नॉट गो, करेक्ट है। अनन्या जी का भी करेक्ट है, डिड आई नॉट गो क्वेश्चन मार्क लाएंगे, या फिर दूसरा हो जाएगा डिडंट आई गो। डिडंट आई गो को ही डिन आई गो बोलते हैं, डिन। याद होगा आपको, जब नेगेटिव पढ़ाया था तब मैंने डिडंट को बताया था, डिन बोल सकते हैं। ठीक है, डिन आई गो, है ना, डिन आई गो, ये बोलने में आता है डिन आई गो, है ना। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, डिड आई नॉट गो, सेकंड डिडंट आई गो, और डिडंट आई गो को ही डिन बोलते हैं, तो बोलने में वो हो जाता है। तो दो तरीके वैसे बन गए हमारे। क्या मैं नहीं गया या क्या मैं नहीं गया था, डिड डिड आई नॉट गो, या डिडंट आई गो, या डिन आई गो भी बोल सकते हैं। ठीक है। एक बात हमेशा याद रखेंगे, डिड नॉट आई गो नहीं कर सकते। डिड नॉट आई गो नहीं कर सकते, क्योंकि डिड नॉट अगर लगा रहे हैं तो आई के बाद नॉट आएगा, डिड आई नॉट गो। हाँ, डिडंट कर सकते हैं, है ना। और बोलने में डिन कर सकते हैं। हालांकि डिन लिखा नहीं जाता, लेकिन आप लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि ये आप बोलेंगे डिन आई गो, है ना, और जल्दी में बोलेंगे। तो ये हो गया। अब दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, क्या मैं नहीं जाता था या फिर क्या मैं नहीं जाया करता था। क्या मैं नहीं जाता था या फिर क्या मैं नहीं जाया करता था। क्या मैं नहीं जाता था या क्या क्या मैं नहीं जाया करता था। करिश्मा जी, आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा अभी भी नेटवर्क इशू है क्या आपके पास? क्या मैं नहीं जाता था या फिर क्या मैं नहीं जाया करता था। ठीक है। बिल्कुल, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। पहला तरीका हो जाएगा डिड आई नॉट यूज टू गो। दूसरा तरीका डिडंट आई यूज टू गो। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डिन आई यूज टू गो। ये बात क्लियर होनी चाहिए। मयंक जी लिख रहे हैं डिडंट आई गो, गलत है ये। जाया करता था बोला है मैंने, डिडंट आई यूज टू गो, या डिड आई यूज टू गो, या फिर डिड आई नॉट यूज टू गो। करेक्ट। अब इसी को आप करेंगे, एक तरीका और लिख लेंगे इस पे, मैं क्यों गया, नहीं मैं क्यों नहीं गया, मैं क्यों नहीं गया, या फिर मैं क्यों नहीं गया था। मैं क्यों नहीं गया या फिर मैं क्यों नहीं गया था। दोनों बात एक ही होगी। मयंक जी, आप नोट्स नहीं लिख रहे हैं ना? सबसे पहले आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हो, गलत आंसर दे रहे हैं। वाई आई नॉट, क्या बोला है, नॉट यूज टू गो, गलत है बिल्कुल ही, डिड खा गए आप इसमें। मैं क्यों नहीं गया, आई, वाई डिड आई नॉट गो होगा। ठीक है, वाई डिड आई नॉट गो, या फिर वाई डिडंट आई गो। मैं क्यों नहीं गया या फिर मैं क्यों नहीं गया था, वाई डिड आई नॉट गो या फिर वाई डिडंट आई गो। आगे, मैं क्यों नहीं जाता था या फिर मैं क्यों नहीं जाया करता था, है ना। मैं क्यों नहीं जाता था या फिर मैं क्यों नहीं जाया करता था। इसका बताइएगा, मैं क्यों नहीं जाता था या फिर मैं क्यों नहीं जाया करता था।
वाई डिडंट आई यूज टू गो, या फिर वाई डिड आई नॉट यूज टू गो। वाई डिड आई नॉट यूज टू गो, या फिर वाई डिडंट आई यूज टू गो। ठीक है। तो इस तरह से हमने इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी कर लिए। ठीक है। दोनों तरह के इंट्रोगेटिव कर लिए, क्वेश्चन वर्ड वाले भी और विदाउट क्वेश्चन वर्ड वाले। शॉर्ट में इसको ये भी बोल सकते हैं, वाई डिड आई यूज टू। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा, समझ में आया तो बताइए कमेंट सेक्शन में, यस और नो। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? सर, इसमें एक था कि मैं खेलने गया था, मैं ऐसा बनाना चाह रहा था। तो आप कह रहे हैं कि उसका बहुत बढ़िया। आई। हाँ, मैं खेलने गया था, ये अलग चीज है। आपने बोला था मैं खेल गया, उस पर आप पढ़िए, अब तो पढ़ हाँ नहीं पाएंगे। मैं खेल गया लिखा था, हाँ। मैं खेलने गया तो अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा आई वेंट टू प्ले। अच्छा। और वो ऐसे, ये ऐसा नहीं बन सकता कि आई हैड गॉन टू प्ले। मैं खेलने जा चुका था हो जाएगा सर। आई हैड गॉन टू प्ले, मैं खेलने जा चुका था। अच्छा, ठीक। ये आगे अब मैं टॉपिक खेल। हमारा होगा तो करेंगे उसमें कंटिन्यूस के बाद। मैं खेलने जा चुका था। ठीक। अच्छा, अब आपने मुझे एक चीज याद दिलाई दी है तो एक बोनस पॉइंट बता देता हूँ आप लोगों को। डाल लीजिएगा बोनस पॉइंट डाल के। एक यही डाल लीजिएगा, मैं खेलने गया था, है ना। मैं खेलने गया था, मैं पढ़ने गया था, मैं गाने गया था, तो वहां पे हो जाएगा वेंट टू, ऐसे करके आ जाएगा। और एक जो बोनस पॉइंट मैं देना चाह रहा हूँ वो है, मुझे पता चला कि इंग्लिश आप लोग बताएंगे, आप में से काफी लोगों को पता होगा ये। मुझे पता चला या मुझे पता चला था। मुझे पता चला या फिर मुझे पता चला था। आई गॉट टू नो लिखा है ज्ञान प्रकाश जी ने, और बताइए और किसी को। मुझे पता चला था, करिश्मा जी, ये इसी आंसर की मैं क्लास कर रहा था। आई केम टू नो। जी। आई गॉट टू नो भी गलत नहीं है, सही है, ठीक है। मुझे पता चला था। आई केम टू नो या आई गॉट टू नो, जनरली केम टू नो कम टू नो का यूज होता है ना। ऐसे ही मुझे पता चलता है तो, मुझे पता चलता है तो, मुझे पता चलता है, इसका बता दीजिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड या फर्स्ट फॉर्म? यस, आई कम टू नो। आई कम टू नो या आई गेट टू नो भी कर सकते हैं, तो गेट का यूज कर रहे हैं। जनरली कम का यूज कर लेते हैं। आई गेट टू नो या फिर आई कम टू नो। मुझे पता चलेगा तो, इसको भी कर लीजिएगा, ये कर लिया। मुझे पता चला था, आपने कहा आई केम टू नो। आप, मुझे पता चलता है, आपने कहा आई कम टू नो। अब बताइएगा मुझे पता चलेगा। संगम यादव जी, आई फाउंड आउट, सेंस के आधार पर सही हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ट्रांसलेशन का नहीं होगा सही। ठीक है, फाउंड आउट मतलब मैंने ढूंढ लिया, मुझे पता चल गया ऐसे। आई विल गेट टू नो, यस, आई विल गेट टू नो, आई शैल गेट टू नो, सही होगा। या फिर आई आई शैल कम टू नो या आई विल कम टू नो, बहुत बढ़िया। तो ये भी आप थोड़ा सा लिख लें, है ना, पता चलना। अच्छा, एक चीज और होती है, हैपन टू नो। हैपन, ये भी यहाँ पे आ सकता है ना। हैपन टू नो, हैपन मतलब ये भी इसमें आ जाए, हैपन कोई चीज होना, गतिविधि, है ना। HAPPEN वाला। यह पता चला, इसमें क्या होगा, इट हैपन्स, नहीं, इट हैपेंड टू नो। ऐसा पता चला, इट हैपेंड टू नो। या यह पता चला, या ऐसा पता चला, इट हैपेंड टू नो। ऐसे ही कर लेते हैं। पता चला, इट हैपेंड टू नो, डायरेक्ट मतलब बिल्कुल सब्जेक्ट गायब हो इसमें। तो इट हैपेंड टू नो, इट हैपेंड टू नो, पता चला, इट हैपेंड टू नो। ठीक है। जनरली हैपन टू नो आप जो यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है इसमें होता है यूज, है ना। यहाँ पर कम टू नो का यूज नहीं करते, जनरली नहीं करते। तो हैपन टू नो और हैपन का ऐसे कैसे कोई बात नहीं है, आप प्रोनाउन के साथ यानी पर्सनल प्रोनाउन के साथ भी कर सकते हैं। आई हैपन टू नो, उसमें भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, बट जनरली जब होता है पता चला, इट हैपन टू नो, है ना, ऐसे। तो सब्जेक्ट मिसिंग है तो वहाँ इट का यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अब हमने कर लिया इसको, ठीक है। अब हम करते हैं प्रैक्टिस। राइट, फिर से कैमरा ऑफ हो गया आप लोगों के।
ज्ञान प्रकाश जी, आप लेट क्यों है पहले ये बताइए, कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए जल्दी फटाफट। ठीक है। सर मेरी क्लास थी एक। ट्यूशन। हाँ हाँ, मैं पढ़ाता हूँ तो बस एक टाइम लेस कर जाता है। चलिए, बात कीजिएगा बाद में उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक्टिव नहीं रहेंगे ना तो फिर ज्ञान प्रकाश जी शर्ट पहनाइए पहले अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने क्लियर कर लिया है, अब मैं एक एक करके क्वेश्चन करूंगा आपसे। मयंक जी आप बताइए, चलिए। वह जाता था, इंग्लिश क्या होगी? वह जाता था। मयंक जी बताइए। अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं पता मयंक जी को। करिश्मा जी आप बताइए, वह जाता था। He used to go. ही यूज टू गो, करेक्ट। अच्छा, वह नहीं जाता था बताइए। He didn't used to go. क्या वह जाता था? Did he used to go? क्या वह नहीं जाता था? Didn't didn't he used to go? हम्म। वह क्यों जाता था? Why did he used to go? वह क्यों नहीं जाता था? Why didn't he used to go? हम्म। क्या वह जाता था? Did he used to go? क्या वह नहीं जाता था? Didn't he used to go? हम्म, चलिए, ठीक है। अनन्या भट्ट आप बताएंगी। मैं गई थी। I went to go. आई वेंट टू गो। आई वेंट टू गो, ये क्या है? आई वेंट टू, मैं गई थी, सिंपल आई वेंट। मैं खेलने गई थी ऐसा तो ना बोला, आई वेंट टू प्ले ऐसा कुछ, वो तो वो तरीका था। ठीक है। मैं गई थी, आई वेंट। मैं नहीं गई थी। I didn't went. आई डिडंट वेंट। डिडंट के बाद वेंट। मयंक जी भी यही लिख रहे हैं। डिड भी लगा लिया, डिड में सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लगा है ना। मैं, आप बताइए अनन्या जी। Didn't go. हाँ, समझिए और कीजिए। अब ऐसे बताइए, क्या मैं गई? Did I did I go? करेक्ट। क्या मैं नहीं गई? Didn't I go? मैं क्यों गई? Why why did I go? मैं कहाँ गई? Where where did I go? अभिषेक जी कह रहे हैं शी क्यों होगा अभिषेक जी? वह की बात नहीं हो रही, मैं की बात हो रही है। अब मैं चाहे लड़का हो या लड़की हो, मैं के लिए आई आता है। ठीक है। अच्छा, मैं क्यों नहीं गई थी? Where did I go? मैं क्यों नहीं गई थी, क्यों नहीं? Where didn't I go? ठीक, अब बताइए, मैं जाती थी कि इंग्लिश क्या होगी? मैं जाती थी। I used to go. करेक्ट, बढ़िया। विष्णु जी आप बताएंगे। वह खेलता था। वह खेलता था। ही यूज्ड टू प्ले। ही यूज्ड टू प्ले, ठीक है। और वह नहीं खेलता था। वह नहीं खेलता। ही इज नॉट टू प्ले। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अभी ये बताइए, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट की? क्या लिखा है आपने? पास्ट में क्या लगाते हैं? नेगेटिव में क्या लिखा है आपने, लिखा कि नहीं लिखा? नोट्स पढ़िए। नेगेटिव में क्या लिखा है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताइए। नोट्स में लिखिए या नहीं लिखिए? नेगेटिव हाँ, नोट्स में क्या प्लस लिखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस, डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये लिखा है आपने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव में। नहीं नहीं सर, ये अभी ये पास्ट इवेंट एक्शन वाला सारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसके हाँ, क्या लिखा है इसमें? नोटबुक में क्या लिखा है? अंदर
लिखा है, पास्ट में लिखा है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हाँ वो तो इंट्रोगेटिव है। आज का नोट है, यस ठीक है। हाँ तो इंट्रोगेटिव है, तो इसमें इंट्रोगेटिव में आगे आता है हेल्पिंग वर्ब, तो इसके हेल्पिंग वर्ब डिड है। तो डिड नॉट होगा, डिड नॉट क्या होगा? तो वह नहीं गया था, इसकी नहीं, वह नहीं जाता था, ये बोला था ना। बताइए क्या होगी इसकी इंग्लिश। वह नहीं जाता था ना, हम्म। तो वह नहीं जाता था। ही डिड नॉट गो। अच्छा, अब वह नहीं गया था। डिड ही गो, सॉरी डिड ही, नहीं, डिडंट ही गो। आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं। क्वेश्चन तो वही पूछ रहा हूँ ना, डिड कहाँ से आ गया। अच्छा, आपको पता है कि, बिल्कुल शुरुआत से आते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ध्यान से। सुनिए, छोटी सी बात है, आराम से सुनिए और समझिए। मैं बोल रहा हूँ, वह खेल, वो नहीं, उसने खेला, या उसने खेला था। ही प्लेड, उसने खेला या उसने खेला था, ही प्लेड, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ उसने नहीं खेला। तो यहाँ पर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बताया था, फॉर्मेट ये होता है, जब अफर्मेटिव करते हैं तो हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो आ जाती है, और उसके बाद मेन वर्ब आ जाता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है, ही प्लेड में डिड छुपा हुआ है। तो अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो प्लेड से डिड निकल आएगा, तो ही डिड नॉट प्ले हो जाएगा। उसने नहीं खेला था, ही डिड नॉट प्ले। अब क्या उसने खेला, क्या वाले में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, अभी तुरंत बताया था मैंने आपको। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? डिड, डिड, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब डिड है। तो क्या उसने खेला या खेला था, तो डिड ही प्ले। ऐसे ही क्या उसने नहीं खेला था, तो डिड ही, और फिर नॉट आ जाएगा नहीं के लिए, प्ले। या फिर डिड नॉट का डिडंट होता है, तो डिडंट ही प्ले भी बोल सकते हैं, है ना, इस तरह से। तो क्या आप इस आधार पर बता नहीं पाएंगे? पहला मैंने बोला ही वेंट, देन ही डिड नॉट, सॉरी ही प्लेड, फिर बोला मैंने ही डिड नॉट प्ले। जब डिड लगा तो प्ले का, प्लेड का प्ले हो गया। ऐसे ही क्या उसने खेला तो डिड ही प्ले, और क्या उसने नहीं खेला तो डिड ही नॉट प्ले। अब उसने क्यों खेला, तो वाई आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश, वाई डिड ही प्ले। उसने क्यों नहीं खेला, वाई डिड ही नॉट प्ले। या फिर वाई डिडंट ही प्ले। इस तरह से करना है। ये जो चीजें बताई हैं, इसको बकायदा लिखवाया है उसी स्ट्रक्चर में। आपकी नोटबुक कहाँ है, दिखाइए नोटबुक जरा अपनी। अनम्यूट योर सेल्फ। नोटबुक कहाँ है आपकी उसमें? हाँ, उस पे आपने सेंटेंसेस लिखे हैं अभी जो लिखवाए थे मैंने, डिड नॉट वाले हैं कोई, ये बताइए, कुछ एक सेंटेंस पढ़ के बताइए। अभी वाला कहाँ लिखा है आपने? अभी जो आज पढ़ाया है, आज बहुत सारे सेंटेंसेस बताइए ना, उसमें कुछ बताइए पढ़ के, सेंटेंसेस जो हिंदी और इंग्लिश, कहाँ लिखा है आपने? आवाज चली गई आपकी, अभी आ रही थी आवाज, अब नहीं आ रही? नहीं आ रही है? ऑटो। अब आ रही है? अभी आ रही है सर, अभी आ रही हाँ अभी आ रही है। है। यस सर, हाँ। अ, सबसे पहले क्या मैं नहीं गया, डिड नॉट आई गो, डिडंट आई गो। और सेकंड सेंटेंस ये किया था सर मैंने, क्या मैं नहीं जाता था, डिड आई नॉट यूज टू गो। और नहीं किए थे? हेलो। स्टार्टिंग वाले जो अभी बताए थे मैंने हाँ थोड़ी देर सर पहले। किए सर, मतलब पूरे 10 है मेरे पास, 10 से 13 लिखे सर। पूरे पढ़ू क्या सर? हाँ नहीं, अभी आज भी तो सेंटेंस बोले हैं ना, एग्जाम्पल के लिए रुकिए, और किसी ने बनाया होगा नोट्स। आप बताइए रेणु जी, हिंदी में क्या क्या बोला है मैंने, उसको थोड़ा दोहराइए, जो इसमें स्टार्टिंग से बोला है अफर्मेटिव से, हिंदी वाला दोहराइए। और इससे मैच कीजिए आप, विष्णु जी लिखा है या नहीं। क्या वह अपने दोस्त को बुलाती है, और क्या वह अफर्मेटिव, मार्केट। अफर्मेटिव सॉरी वाला सर, बोला है। अफर्मेटिव वाला। सर मैंने हिंदी नहीं लिखी, मैं फिर भी बोलती हूँ। हाँ, अफर्मेटिव वाला नहीं लिखी। नहीं लिखा, किसने लिखा है अफर्मेटिव वाला, किसने लिखा है? सर मैंने लिखा है। बोलिए, मैच कीजिए विष्णु जी, अगर आपने नहीं लिखा है तो।
मैच कीजिए, देखिए लिखा है तो क्या। लिखा है मैं जाता था। हाँ। तो इसकी इंग्लिश है आई यूज टू गो। हम्म। उसके बाद सर सेकंड है मैं गया था, हम्म। आई वेंट। हम्म। उसके बाद सर मैं खेलने गया था, आई प्ले, आई गो, सो आई वेंट टू प्ले। हम्म। सर बस यही तीन लिखी। हाँ, नेगेटिव बनाया होगा, इसका नेगेटिव भी तो किया होगा, उसी श्रृंखला में बताते जाइए। नेगेटिव। मैं नो जाता सर था। यहाँ पे मैं मैं नहीं जाता था कि नहीं, नेगेटिव नहीं है। मैं नहीं जाता था या मैं नहीं गया था, इसके नेगेटिव बनाया। किसी का तो करवाया है, एक तो मैंने करवाया है अभी। एक मैंने पूरा जो बोला था, किसी को याद नहीं, पूरा जो बोला था मैंने, किसने लिखा है पूरा? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। सर वो बोला था आपने, मैं गया, कोई भी नहीं गया। जी। सर, मैं ये खेलता था, वह खेलता था। ही यूज टू प्ले। वह वह नहीं खेलता था। ही डिडंट यूज टू प्ले। क्या वह खेलता था? डिड ही यूज टू प्ले? क्या वह नहीं खेलता था? वाई डिडंट ही यूज टू प्ले? क्या वह नहीं खेलता था? वाई डिडंट ही यूज्ड टू प्ले लिखा है आपने। क्या वह नहीं खेलता था, वाई कैसे आ गया इसमें? गलत लिखा है आपने। डिड ही यूज सर टू वह प्ले। सर वह क्यों नहीं खेलता था? ओ सॉरी। हाँ, तो ये था ऐसा। अब पता नहीं किस तरह से आप कर रहे हैं, अब जिनको मतलब कम समझ में आता है उनको तो सबसे ज्यादा है कि वो नोट्स बनाए अच्छे से। हो, आप लोग नोट्स नहीं बना रहे अच्छे से, विष्णु जी नोट्स नहीं बना रहे आप। प्रसाद जी, आपने बनाए नोट्स अच्छे से? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक एक स्टेप के बनाने हैं नोट्स। अगर नहीं, आप मैं अगर आगे बढ़ जा रहा हूं तो आप मुझे बीच में टोक दीजिए कि सर ये वाला नहीं लिख पाया मैं, कमेंट में लिख दीजिए। प्रसाद जी, आपने बनाए नोट्स? सर बनाए सर, पर कुछ कुछ रह गया सर उसके अंदर। क्या लिखा है आपने? अफर्मेटिव का लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, उसका जो होता है फॉर्मूला। और उसका लिखा है मैं आज की क्लास की बात मैं कर रहा हूँ। खेलता था। हाँ। हाँ सर, आज का ही। मैं ठीक है। खेलता था, आई यूज टू प्ले। और मैंने खेला था, आई प्लेड। हम्म। और अफर्मेटिव अफर्मेटिव में थोड़ा ही लिखा सर मैंने। और मैं गया नेगेटिव था, इसका? आई वेंट। नेगेटिव में? नेगेटिव में नहीं सर, नेगेटिव में नहीं लिखा, नेगेटिव में बस स्ट्रक्चर लिखा था उसका। मैं बस एग्जाम्पल की बात कर रहा सब्जेक्ट। हूँ, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। एक बार और लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है। मैं एक सेंटेंस और बोलता हूँ। मैं अ, मैंने खाना पकाया था, या मैं नहीं, ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने गाया था, ऐसा लिख लीजिए। मैंने गाया था। मैंने गाया था। आई सेंग, SANG। आई सेंग। और मैंने नहीं गाया था। आराम से लिखिए, मैंने गाया था, आई सेंग। SANG ना। हाँ, SANG। मैंने गाया था, आई सेंग। और मैंने नहीं गाया था, आई डिड नॉट सिंग। जब डिड आता है तो सैंग हट जाएगा, सिंग लग जाएगा। आई डिड नॉट सिंग, सिंग SING फर्स्ट फॉर्म है। मैंने नहीं गाया था, आई डिड नॉट सिंग। अब क्या मैंने गाया था? डिड आई सिंग। क्या मैंने गाया था? डिड आई सिंग। और फिर क्या मैंने नहीं गाया था? डिड आई नॉट सिंग। क्या मैंने गाया था? डिड आई सिंग। क्या मैंने गाया था? डिड आई सिंग। और क्या मैंने नहीं गाया था? डिड आई नॉट सिंग। सिंपल सा करवा रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म आप बाद में कर सकते हैं। डिड आई सिंग, डिड आई नॉट सिंग। और उसके बाद मैंने क्यों गाया था?
वाई डिड आई सिंग, वाई डिड आई सिंग, और मैंने क्यों नहीं गाया था। वाई डिड आई नॉट सिंग। वाई डिड आई नॉट सिंग। वाई डिड आई नॉट सिंग। आप लोग लिखा कीजिए। नहीं लिखते हैं प्रॉब्लम है। मुझे पता है ये एक ऐसा मोमेंट है यहाँ पर जब ये बात चल रही होती है, क्योंकि मैं भी जब पढ़ रहा था तब बेसिकली जब ऐसा पढ़ाया जा रहा होता था, जब डाउट बताया जा रहा होता तो मुझे बहुत गुस्सा आता था उस टाइम टाइम पे। मतलब मैं स्टूडेंट था तो कि क्या है, मतलब बार बार ये लगा रखा है, मतलब काफी बोरिंग भी लगता था, गुस्सा भी आता था। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा होगा, हो सकता है कि उनको थोड़ा लगा कि बार बार यही एक ही चीज है ना, लेकिन मुझे पता है कि जिन लोगों को समझ में नहीं आता उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन आपको समझ में भी नहीं आ रहा है और आप मेहनत भी नहीं कर रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है। ये जो टॉपिक हुआ करते थे, मैं अपने बताऊं स्टूडेंट लाइफ में, तो जब लर्नर्स था, स्टूडेंट तो नहीं कहेंगे, से प्रोफेशनल कोर्स है, तो ऐसा लगता था कि मतलब अच्छा कमांड थी इंग्लिश में, स्टार्टिंग में भी अच्छी थी ग्रामर पे, तो लगता था क्या पढ़ा रहे हैं ये, मतलब जो मैंने पढ़ रखा है, तो बोरिंग लगता था। लेकिन इसी बीच में कभी कभी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है। तो आप में से काफी लोग होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, और ये बार बार ये थोड़ा सा बिगिनिंग से, बेसिक से इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आप में से काफी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से एक एक करके लिखिए आराम से। ठीक है। और विष्णु जी, आपने कल की मैराथन क्लास ली थी? नहीं ली थी या ली थी? नहीं, ली थी मैं 12? ट्रैवलिंग में था, मैं ट्रैवलिंग में था कल। बाद में ली थी आपने? नंबर एक 100 नहीं, प्लेस। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अच्छे से लीजिए। मैराथन में अगर लाइव लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वहाँ पे अपने प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। भाई कौन है ये? म्यूट कर लीजिए अपने आप मैंने को। मैराथन की क्लासेस कल मैंने ग्लांस किया था, थोड़ा लुक किया था सर। तो उसमें आपने मतलब मैक्सिमम टॉपिक पूरे कवर किए जितने आपने पढ़ा स्टार्टिंग से। मैराथन में सारा टॉपिक करा दिया प्रेजेंट का, प्लीज उसको देख लीजिए अगर नहीं आया तो। लाइव में लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस भी हो जाती है आपकी। मैं क्वेश्चन करता हूँ उस टाइम पे नाम ले लेके, किया था क्वेश्चन आप में से काफी लोगों ने रेगुलर ली थी। सावित्री जी, संगम जी, और कुछ लोग जो 12 बजे से ही बैठे थे, अनामिका जी भी थी उसमें, और भी कुछ लोग थे जिनका नाम नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। तो उन लोगों को फायदा भी हुआ होगा, रिवीजन हुआ होगा अच्छे से। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन था, कैसे लगी थी क्लास। तो ये क्लास जो होती है भाई, फायदा लीजिए उसका। और जिनको कम समझ में आ रहा है, जैसे आपको कम समझ में आ रहा है वैष्णो जी, तो आपको तो और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, पूरा टाइम निकालना है ना। राजा राममोहन रॉय वाली बात नहीं कर रहा मैं जी। मैं 12 बजे जो क्लास हुई थी उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो रीडिंग सेशन था। ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा, उसको अच्छे से कराया है, 4 घंटे की क्लास है, 4 घंटे में निपटा दिया है सब कुछ, स्टार्टिंग से, इंट्रोडक्शन से, मतलब प्रेजेंट का जितना भी टेंस था वो सब निपटा दिया है, 4 साढ़े 4 घंटे की क्लास। देख लीजिएगा, टू मतलब सर एक्स ला के पूरे देख टॉपिक लीजिएगा। कवर कर दिए। पूरे टॉपिक मतलब प्रेजेंट तक कर लिए थे, अभी पास्ट में तो पढ़ ही रहे हैं ना, ये कैसे कर दूंगा कवर, ये तो चल रहा है ना। हाँ, वो पूरे कर दिए थे कवर, जितना आपका था वो कर दिया था कवर, बिल्कुल। हम्म। तो देख लीजिएगा उसे, जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा तब भी मैराथन रखेंगे इसी तरह का, ताकि ये भी हो जाए। तो बहुत दुख होता है मुझे अगर आप लोगों को सब समझ में नहीं आता, है ना। बहुत गिरी थी क्लास, बहुत गिरिया थी, क्या लिख रहेगा नाम का जी, सर ने दोबारा बहुत अच्छे से रिवाइज कराया था। बढ़िया लिखा है सर आपने, क्लास बढ़िया। बहुत बढ़िया, सर बढ़िया लिखे है, क्लास बहुत बढ़िया थी और सर ने बहुत ही अच्छे से रिवाइज करवाया था एक एक पॉइंट। अच्छा। अच्छा। व्हाट्सएप वाले चैटिंग में समझ में आती नहीं। ठीक है। चलिए उसको देख लीजिएगा। ठीक है। आप लोग थोड़ा उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं मेरी। ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को कीजिए, और नहीं आप लोग कर रहे हैं अपनी मेहनत, है ना। थोड़ा अच्छे से नोट्स लिखा कीजिए, नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिए। आप लोग नोट्स लिख ही नहीं रहे हो तो फर्क नहीं पड़ रहा। वही मैं कहूँ, डाउट नहीं आ रहा, मतलब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं चल रहा हूँ एकदम, रफ्तार बढ़ती जा रही है, सुपर फास्ट हो गई है।
सुपर फास्ट होने से मतलब ही नहीं है सुपर एक्चुअली तो फास्ट। हाँ बताइएगा। थोड़ा ही आस्क वन क्वेश्चन। यस प्लीज। ही रीड ही हम्म। रीड सर यहाँ पे मुझे रीड का जो निकल के आ रहा है ना, तो रीड तो सर रीड का रीड ही रहेगा सेकंड फॉर्म। नहीं, तो रीड का हम रीड नहीं ये कैसे रहेगा। स्टोर करें? रीड का रीड नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा सर सर रीड का? स्पेलिंग स्पेलिंग वही रहती है, प्रोनाउंसिएशन होता है रेड। ही रेड। स्पेलिंग वही ही रहती है। रेड। हाँ, स्पेलिंग वही रहती है, प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। ही रेड हो जाएगा। अच्छा आप मुझे अगर रेड से क्वेश्चन, पता चल जाएगा। हाँ, आप मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ बढ़िया सा। आई कट, मैं काटता हूँ। मैंने काटा, आई कट। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैंने भी किया था टीचर से। सर इसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट का है पास्ट का है, कैसे पता चलेगा सर? तो सर ने बोला था कि भाई जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो तो वैसे ही पता चल जाएगा। तुमने बोला कि आ, तुम कल तुमने कल सब्जी काटी थी। यू कट द वेजिटेबल यस्टरडे, यस्टरडे लगा होगा, समझ आ जाएगा कि हाँ कल की बात है। मान लीजिए नहीं लगाया तो वो सेंस के आधार पर समझेगा, और कुछ नहीं उसका तरीका। तुमने काटा था, हाँ द यू कट। सेंस ऑफ। तुम काटते हो, यू कट। जी। ओके सेंस से क्लियर होगा, ठीक हाँ। है। कट द वेजिटेबल। चलिए विष्णु जी, सर एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए आप। हाँ बताइए रेणु जी। सर कई बार हैव बीन हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वो किस केस में आती है? बढ़िया क्वेश्चन है। हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो पैसिव में आती है। जैसे इट हैज बीन सीन, ऐसा देखा गया है। या इट हैज बीन फाउंड, ऐसा पाया गया है ना? ऐसे, तो उसमें आती है ये। आपके आने वाले क्लासेस, आपके टेंसेस खत्म हो जाएंगे, तब कॉन्सेप्चुअल क्लासेस और दूसरे चलेंगे, उसमें आपका कराया जाएगा। ठीक है। इट हैज बीन सीन, इट हैज बीन नोटिस्ड, है ना? दे हैव बीन कैप्चर्ड, जैसे होता है ना कि पुलिस ने पकड़ लिया, मान लीजिए उनको, थीव्स को, बर्गलर्स को। तो बर्गलर्स हैव बीन कॉट, है ना? ऐसे, या थीव्स हैव बीन कॉट, उन्हें पकड़ लिया गया, तो वो पैसिव में आ जाता है। और किसी को कुछ? एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। मैं गया और मैं गया हूं, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है लोगों को, है ना? मैं गया और मैं गया हूं। बताइए अनामिका जी, आपकी याद आ गई क्योंकि एक दिन आपने डाउट पूछा था इस पे। मैं गया और मैं गया हूं की इंग्लिश क्या होगी, दोनों की डिफरेंस बताइए। और पहले हिंदी में बताइए, मैं गया ये कौन सा टेंस हो सकता है, और मैं गया हूं कौन सा हो सकता है? अनम्यूट योरसेल्फ। सर मैं गया, हम्म। दिस इज द सिंपल सिंपल पास्ट, आई वेंट। हाँ, और मैं गया हूँ। गया हूँ जो वर्ड है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। बताइए क्या आई होगा? हैव आई हैव गॉन। करेक्ट। ये डिफरेंस भी पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे। मैं गया, आई वेंट, और मैं गया हूँ, आई हैव गॉन। ठीक है, तो ये चीज आप करेंगे। इस तरह का हो सकता है कहीं पे ना, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है ऐसे, तो वो कंफ्यूजन ना रहे। ठीक। यहाँ से मेरा एक डाउट है। हम्म। मैं गया हूँ मतलब मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि मैं कहीं घूमने गया हूँ, मतलब मैं बोलूँ वैसे ताजमहल गया हूँ। तो मैं गया हूँ, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ ना कि मैं गया हूँ, मैं अभी मैं जाऊंगा थोड़ी नहीं, ये तो गॉन जो आया वो थर्ड फॉर्म आया है। हम्म। तो यहाँ पर कैसे, मैं ये तो मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, मैं गया हूँ घूमने। पास्ट की बात कर रहे हैं लेकिन प्रेजेंट में रिलेवेंट है ना वो। पढ़ाया था आपको कि कोई काम पास्ट में हुआ हो लेकिन प्रेजेंट में रिलेवेंट है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। जैसे आपने कभी आइसक्रीम खाई है? हैव यू एवर टेकन आइसक्रीम? तो आप बोलेंगे यस आई हैव टेकन आइसक्रीम, आई हैव टेकन सो मेनी आइसक्रीम्स। तो यहाँ पर ये पास्ट में आपने खाई होगी, या फिर मान लीजिए पास्ट में आप गए होंगे कहीं, लखनऊ, कानपुर, ताजमहल, तो वो आज भी तो रिलेवेंट है ना। क्या आपने लाल किला देखा है? हैव यू विजिटेड रेड फोर्ट? यस आई हैव विजिटेड रेड फोर्ट। हाँ मैंने देखा है, पास्ट की बात है, पास्ट में देखा था लेकिन आज भी रिलेवेंट है, इसलिए।
सर, एक हम्म, और पूछना था कि सर मैं गया तो हूँ, तो इसका कैसे बहुत बनेगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक आपको बताया था इसमें मैंने, पहले इसको समझे उससे पहले, मैं एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, आई थिंक, अगर याद हो। मैं जाता तो हूँ कि इंग्लिश पता है आपको? मैं जाता तो हूँ कि इंग्लिश? आई डू गो। हम्म ऐसी मुझे बताइए, मैं जाता था। मैं जाता था। आई डिड गो। आई डिड गो। अब ऐसी इसमें मैं करना चाहूं अगर, कि मैं गया तो हूं, तो क्या होगा? आई हैव डन गो करेक्ट होगा या फिर गलत होगा? आई हैव। डन गो करेक्ट होगा या गलत होगा? सोचिए जरा, आप लोग भी बताइए आई कमेंट हैव सेक्शन डन में। गो तो नहीं हो रहा है। आई हैव हम्म डन गो तो नहीं लग रहा है सर सही। हम्म। आप बता सकते हैं कि क्यों नहीं लग रहा है हैव डन गो? सर पता नहीं क्यों थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है बोलने के लिए। तो अब सोचिए खुद, देखिए ये तरीका होता है लैंग्वेज पे काम करने का। आई हैव डोंट गो, आपका माइंड ब्रेन कह रहा है कि ये ऑकवर्ड लग रहा है यहाँ पे, जबकि आई डिड गो, आई डू गो करेक्ट लग रहा था। हाँ। और अब यहाँ पर ऐसा सोचिए कि क्या कोई हम्म। वर्ड यूज किया जा सकता है? मैं गया तो हूं, मैं दर्शा रहा हूँ कि अरे मैं गया तो हूँ। अरे मैं गया हूँ भाई। मैं ये भी बोल सकता हूँ, अरे मैं गया हूँ। अब अरे मैं गया हूँ, सोचिए जरा, मैंने खुद ही निकालने की कोशिश की। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने डिड का, टू का कॉन्सेप्ट